तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जॉन वॉकर ए न्यू कैप्टन अमेरिका एक्स कैप्टन अमेरिका यूएस एजेंट। काफ़ी नेम इस बंदे के। सो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जॉन वॉकर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी जॉन वॉकर के कैरेक्टर को पसंद करने लगेंगे। एंड आप में से कुछ लोग मेरी तरह ऑलरेडी जॉन वॉकर को पसंद करते होंगे, स्पेशली जिन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फिनाले एपिसोड देखा है। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के जॉन वॉकर के बारे में, ना कि कॉमिक के जॉन वॉकर के बारे में। हम एमसीयू के जॉन वॉकर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो शुरू से शुरू करते हैं। तो जब जॉन वॉकर ने एपिसोड फर्स्ट में सिर्फ 6 सेकंड्स के लिए अपनी एंट्री मारी थी और कैमरा की तरफ देख के विंक किया था, तो उसी वक्त लोगों ने जॉन वॉकर से नफरत करनी स्टार्ट कर दी थी। लोगों का जॉन वॉकर से नफरत करने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो कैप्टन अमेरिका की जगह पे था एंड अभी वो न्यू कैप्टन अमेरिका है। एंड कैप्टन अमेरिका के फैंस स्टीव रॉजर्स की जगह किसी भी और को कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्पेशली किसी ऐसे बंदे को जिन्होंने उन्होंने कभी पहले देखा ही ना हो। एंड न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के लिए आपका लोगों के साथ बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सैम विल्सन ए फैल्कन का। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में यही काम हुआ है एंड ये वेब सीरीज पूरी की पूरी इसी पे फोकस है। एंड इस सीरीज में सब लोग सैम की साइड हो गए एंड सैम को ही कैप्टन अमेरिका के रूप में देखने चाहते थे, जबकि गवर्नमेंट ने किसी और को कैप्टन अमेरिका बना दिया था। एंड मार्वल कॉमिक फैंस ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि यूएस एजेंट बनने जा रहा है, जो कि हाइड्रा के लिए काम करेगा। बट नॉन कॉमिक मार्वल फैंस के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट था एंड इन्हीं नॉन कॉमिक मार्वल फैंस ने जॉन वॉकर के लिए इतनी ज्यादा हेट फैलाई एंड यहाँ तक कि इन बेवकूफ लोगों ने जॉन वॉकर का रोल प्ले कर एक्टर वाइट रसल को डेथ थ्रेट्स देने भी शुरू कर दिए थे, जिसके कारण वाइट रसल ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया था। वेल, ये तो थी रियल वर्ल्ड की बातें। तो अब बात करते हैं जॉन वॉकर की। तो मेरे हिसाब से जॉन वॉकर एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जॉन वॉकर एक बहुत ही ग्रेट, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेवेस्ट सोल्जर था यूएस आर्मी का, जिसने न जाने कितने मिशन करके अपनी जान पर खेल के लोगों को रेस्क्यू किया एंड उनकी जान बचाई थी। एंड इसी कारण जॉन वॉकर को यूएस मिलिट्री के 4 सबसे बड़े बैचेस के साथ ऑनर किया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है किसी भी सोल्जर के लिए। एंड यही रीजन था कि यूएस आर्मी ने जॉन वॉकर को न्यू कैप्टन अमेरिका के रूप में चाहा। गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसी सोल्जर को अपना कैप्टन अमेरिका बनाना चाहेगी जिसे वो ऑलरेडी जानते हैं एंड वो जो गवर्नमेंट के लिए काम करे एंड उसका हर ऑर्डर फॉलो करे। वही दूसरी तरफ सैम विल्सन कम्प्लीटली ऑपोजिट था इन सब के। वो ना तो यूएस मिलिट्री के लिए काम करता था एंड ना ही वो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर फॉलो करता था। प्लस वो एक क्रिमिनल बन चुका था गवर्नमेंट की नजरों में, जिसने कि स्कोविया कॉर्ड्स के अगेंस्ट जाकर कैप्टन अमेरिका का साथ दिया एंड अभी वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट किसी भी क्रिमिनल को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाती एंड इन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जॉन वॉकर एक परफेक्ट चॉइस थी न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए। एंड मेरे हिसाब से जॉन वॉकर पूरी तरह से डिजर्व करता था कैप्टन अमेरिका बनना, उसके अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये तो थी कंडीशन की क्यों जॉन वॉकर परफेक्ट चॉइस था न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए। एंड अभी बात करते हैं जॉन वॉकर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो जॉन वॉकर इस शो के हिसाब से कोई भी बुरा आदमी नहीं है, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, जस्ट लाइक अ लॉयल सोल्जर हु इज लॉयल टू हिज कंट्री विच मेक्स हिम अ परफेक्ट सोल्जर। एंड आप इस सोल्जर को गलत नहीं कह सकते जो अपने देश की सेवा कर रहा है एंड आप इस सोल्जर से नफरत भी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि ये कैप्टन अमेरिका की जगह पे है। एंड अगर बात करें जॉन वॉकर के एटीट्यूड, नेचर एंड उसकी अच्छाई की, तो वो हर तरफ से परफेक्ट था। एंड शो के दौरान आपने जॉन वॉकर को जो थोड़ा बहुत रूड बिहेवियर नोटिस किया होगा, वो एज ए बीइंग सोल्जर एक बहुत ही नॉर्मल बात थी, क्योंकि सोल्जर पोलाइट नहीं होते, क्योंकि जैसे हालातों में सोल्जर अपनी लाइफ काटते हैं वो उन्हें बदल देते हैं। वो हमेशा वॉर में रहते हैं एंड वॉर स्माइल से नहीं बल्कि फाइट से जीती जाती है। एंड इसी कारण जॉन वॉकर भी हमें थोड़ा बहुत रूड होता दिखाई दिया शुरू के कुछ एपिसोड्स में, और वो रूड तभी होता था जब सैम एंड बकी उसके रास्ते में आते थे। तो क्योंकि जॉन वॉकर अपने ऑर्डर्स फॉलो करता था एंड कोई भी सोल्जर्स अपने ऑर्डर्स के बीच में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी के खिलाफ है। एंड जॉन वॉकर सुपर सोल्जर सीरम भी अपने लिए नहीं लेता बल्कि अपने देश के लिए लेता है, क्योंकि एक बार कार्ली के एंड उसकी गैंग के हाथों से पिटने के बाद एंड दूसरी बार डोरा मिलाजे की गैंग के हाथों से पिटने के बाद किसी भी सोल्जर की प्राइड हर्ट हो सकती है। आई मीन जॉन वॉकर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है जिसने अपनी सारी लाइफ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड वॉर में निकाल दी एंड जब कोई भी आकर ऐसे ही उसे पेल दे तो भाई बुरा तो लगेगा ही। एंड इसके बाद जॉन वॉकर डायरेक्ट सुपर सोल्जर सीरम नहीं लेता, बल्कि वो पहले अपने बेस्ट फ्रेंड लेमार से इनडायरेक्टली पूछता है कि उसे सुपर सोल्जर सीरम लेना चाहिए कि नहीं। एंड इस बात से पता चलता है कि जॉन वॉकर सेल्फिश या फिर इविल नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने देश के बारे में सोच रहा था एंड अपने मिशन के बारे में सोच रहा था जो गवर्नमेंट ने उसे दिया। एंड इवन सुपर सोल्जर लेने के बाद भी जॉन वॉकर अपने मिशन
मिशन के ऊपर बिल्कुल फोकस रहता है एंड बात तब तक नहीं बिगड़ती जब तक जॉन के बेस्ट फ्रेंड लेमार को कार्ली के गैंग के बंदे मार नहीं देते। एंड अगर आपका कोई दोस्त ऐसे मारा जाए उन लोगों के हाथे जिनको गवर्नमेंट ने टेररिस्ट अनाउंस किया हुआ है एंड आप एक सोल्जर है जिसका काम ही है टेररिस्ट को मारना, तो आप उन हालातों में क्या करते? तो आप भी एग्जैक्टली उस टेररिस्ट को मार ही डालते। तो बस यही काम उस वक्त जॉन वॉकर ने भी किया। उसने उसी वक्त गुस्से में आकर एक सुपर सोल्जर को मार डाला एंड ऐसा सब कुछ सुपर सोल्जर सीरम के कारण ही हुआ है, क्योंकि जॉन वॉकर एक पुराना सोल्जर था जो कि गुस्से से भरा हुआ था एंड उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी एंड सुपर सोल्जर सीरम ने उसके गुस्से को और ज्यादा इनहेंस कर दिया, जिसके कारण उसने एक सुपर सोल्जर की जान ले ली। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन वॉकर अपने मिशन से बैकआउट नहीं हुआ एंड अपने मिशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहा और उसे कंटिन्यू रखता है। एंड तभी उसकी सैम एंड फैल्कन के साथ फाइट हो जाती है एंड सैम उससे शील्ड वापस मांगता है एंड जॉन एक फ्राइड सोल्जर था तो वो ऐसी शील्ड किसी को नहीं दे सकता था एंड किसी को भी शील्ड देना मतलब गवर्नमेंट के दिए गए ऑर्डर्स को छोड़ना एंड गवर्नमेंट को धोखा देना। तो क्योंकि जॉन वॉकर एक लॉयल सोल्जर था तो अपने देश की प्रति वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था एंड इसी कारण से जॉन वॉकर की सैम एंड बकी के साथ फाइट हो जाती है, जिसमें सैम एंड बकी जॉन वॉकर की आर्म को तोड़ देते हैं एंड शील्ड उसे ले लेते हैं एंड फिर भी जॉन वॉकर हार नहीं मानता एंड वो रिकवर होता है एंड इवन गवर्नमेंट भी उसे कैप्टन अमेरिका के मेंटल से हटा देती है एंड उसे मिशन से हटने को बोलती है। बट जॉन वॉकर फिर भी हार नहीं मानता और वो अपने मिशन के लिए एंड अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए फिर से अपनी शील्ड बनाता है एंड कार्ली के साथ फाइट करने निकल पड़ता है, जबकि वो अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था। एंड क्लाइमेक्स में जॉन कार्ली के सामने भी आता है और उसके साथ फाइट भी करता है एंड एक पॉइंट पे जॉन कार्ली को मार भी सकता था, बट तभी वहां पर वो देखता है कि कुछ लोगों से भरी हुई एक वैन नीचे गिर रही होती है, तो वो उसी वक्त जॉन वॉकर अपना असली चेहरा सामने लाता है एंड कार्ली को छोड़कर वो उस वैन को बचाने लगता है जिसमें वो लोग फंसे हुए थे और वो अपनी पूरी की पूरी नफरत एंड गुस्से को भुलाकर उन लोगों को बचाता है। आई मीन यू नीड टू लुक एट इट। वो जिस काम के लिए आया था वो उस काम को कम्प्लीटली छोड़कर लोगों की जान बचाने लगता है। इससे ज्यादा क्या सबूत दूं मैं आपको जॉन वॉकर का एक गुड एंड ग्रेट सुपर सोल्जर होने का। एंड इस पॉइंट पे जॉन वॉकर सेल्फलेस है, बिल्कुल स्टीव रॉजर की तरह। एंड इतना ही नहीं, जॉन वॉकर ने बाद में बकी एंड सैम की हेल्प भी करी कार्ली एंड उसकी गैंग को पकड़वाने में। एंड कीप इन माइंड दैट अभी कुछ ही दिनों पहले सैम एंड बकी ने जॉन वॉकर की आर्म तोड़ दी थी एंड फिर भी जॉन वॉकर पूरी तरह से इस बात को बुलाकर सैम एंड बकी की हेल्प करता है एंड अपने देश के प्रति अपना फर्ज पूरा करता है। एंड अब इससे ज्यादा आपको कितना सबूत चाहिए कि जॉन वॉकर एक बहुत ही ग्रेट सोल्जर है और वो इवल नहीं बल्कि गुड है एंड आप सबको उसे पसंद करने के लिए और कितने सबूत चाहिए। एंड एंड में मैडम हाइड्रा फाइनली जॉन वॉकर को यूएस एजेंट बना देती है एंड इसी ऑनर एंड रिस्पेक्ट का भूखा था जॉन वॉकर जो उसे मैडम हाइड्रा देती है। एंड अभी तक तो जॉन वॉकर एक गुड गाय था, लेकिन अभी हाइड्रा को ज्वाइन करने के बाद एंड यूएस एजेंट बनने के बाद उसका क्या फ्यूचर होता है ये तो केविन फेगी ही जानता है, हम लोग नहीं। तो फ्यूचर में शायद उसे बुरा बना दिया जाए, लेकिन फैल्कन द विंटर सोल्जर की वेब सीरीज तक तो वो एक बहुत ही अच्छा एंड गुड सुपर हीरो था। एंड आप जॉन वॉकर के बारे में क्या सोचते हैं नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो ये थी मेरी वीडियो जॉन वॉकर के बारे में। जॉन वॉकर मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है फैल्कन द विंटर सोल्जर के बाद, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो, तो मैंने सोचा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज मैंने एक व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसके अलावा अगर आप मार्वल या फिर हैरी पॉटर की गुडीज खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑल लिंक्स in the description. And now I will see you in my next video. Till then, goodbye.